अरमान जैसे ही एंटर होता है अदील के रूम में, उसके साथ पुलिस की भारी नफरी होती है। आसिया तो डर जाती है अरमान का इतना प्रोटोकॉल देखकर। अदील कहता है कि बेटा हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। वसीम और जरीन जो है, जरीन ने पहले अमेरिका में शादी कर रखी है, वो लड़की यहाँ पर पहुंच चुकी है। उसने बहुत ज़्यादा बतूल को हट किया है। बतूल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरी तो हालत ये है। तो जो होता है अरमान वो कहता है अदील से कि अंकल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ मैं संभाल लूँगा। मैं पता करता हूँ बतूल का कि उसकी अब क्या कंडीशन है। आसिया तो अब इतनी शर्मिंदा होती है। किसी अरमान को आसिया ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और अदील जो होता है वो तो आसिया को बहुत ज़्यादा डांटता है। वो कहता है कि जिनको तुम डायमंड समझ रही थी वो तो खोटे सिक्के निकले और तुमने जो खेल खेला है वो तो तुम्हारे सामने आना ही था। आसिया खुद ही मान जाती है कि मैंने बहुत गलत खेल खेला, राह के साथ वही मेरे सामने आया है। मेरी बेटी की ज़िंदगी उजड़ गई, वीरान हो गई। इससे अच्छा होता कि मैं राह को उसके साथ शादी करने देती। मुझे क्या पता था ये जो ऊपर से दिखने वाला हीरा है ये अंदर से कोयला ही निकलेगा। तो जो होता है अदील वो कहता है आसिया से कि आसिया, जब किसी का हक छीनने की कोशिश की जाती है या अच्छी चीज़ अपने हिस्से में रखने की कोशिश की जाती है तो ऐसा होता है। आप आंखों मेरी से ओझल हो जाएं, क्योंकि मुझे अब आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आपकी वजह से मेरी बेटी इतना ज़्यादा बड़ा दुख उठा रही है और मैं भी आपकी वजह से सफ़र कर रहा हूँ। तारा और राह के साथ भी गलत आपकी वजह से हुआ है। आसिया जो होती है वो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माफ़ी तराफियाँ मांगनी शुरू कर देती है, लेकिन अदील कहता है कि फ़िलहाल तो मैं वसीम और जरीन से निमट लूँ, उसके बाद आपकी बारी आती है। आपको भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। कुछ दिन की आप यहाँ मेहमान हैं तो आप यहाँ पर रह सकती हैं। मैं आपकी तरह कम ज़र्फ नहीं हूँ। आपका फैसला तब करूँगा जब सारे सबूत सारा कुछ फाइनल कर लूँगा। अरमान जैसे ही आता है तो अरमान को जब सारी के सारी बरूफ देता है अदील, तो अरमान जाता है जरीन के पास और उसे कहता है, पुलिस को साथ ले जाता है और पुलिस से कहता है कि इसको अरेस्ट कर लो। जरीन अरमान को देखकर, उसके साथ पुलिस देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मुकर जाता है कि उसने कोई निकाह नहीं किया। लेकिन जरीन जो होता है वो कहता है कि वो लड़की कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जरीन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो जरीन वहाँ पर निकाह भी उसने किया था और उस लड़की की सारी प्रॉपर्टी भी वो अपने नाम पर करवा कर आ गया था। जब आसिया को ये पता चलता है कि जरीन सारी प्रॉपर्टी भी उस लड़की के नाम पे करवा कर आया है तो अब आसिया तो डर जाती है। वो अपनी प्रॉपर्टी की संभाल करती है और बतूल की सारी फाइलें चेक करती है तो कोई फाइल भी जगह पर नहीं होती और ना ही मिलती है। तो अब पता चल जाता है आसिया को कि सिर्फ और सिर्फ एक धोखा नहीं हुआ बल्कि दो दो धोखे हो चुके हैं। जरीन तो प्रॉपर्टी भी सारी हथिया चुका है, हड़प कर चुका है। तो अरमान को जब वो बताती है तो अरमान कहता है कि आप किस मुंह से मुझे ये बता रही हैं, आपने तो जरीन को छीन कर अपनी बतूल के झोली में सारी खुशियाँ डालने की कोशिश की थी। तो अब जब आप नाकाम हो गई हैं तो अब मेरी हेल्प लेने के लिए आ गई हैं। आसिया कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो। अरमान कहता है कि माफ़ी तराफी तो बाद में होगी, पहले इनसे निमट लें, बाद में आपको भी देख लेंगे। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।